शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध स्थापित होता तथा इस संबंध की अभिव्यक्ति के लिए शब्द कई सौ रूपों में प्रकट होता। अब वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद में उस शब्द का वाक्य के अन्य शब्दों से क्या संबंध, और इस संबंध को अभिव्यक्त करने के लिए शब्द कई सौ रूपों में प्रकट होता है। प्रयोग अथवा रूप परिवर्तन की दृष्टि से शब्दों के दो भेद किए गए। प्रयोग करने की दृष्टि से या रूप परिवर्तन की दृष्टि से शब्द के कितने भेद किए गए? दो भेद किए गए। प्रयोग अथवा रूप परिवर्तन की दृष्टि से शब्दों के दो भेद किए गए। देखिए आप, शब्द पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं? विकारी शब्द वे होते हैं जिनका रूप परिवर्तित हो जाता है, जिनका वाक्य में प्रयोग करने पर रूप बदल जाता है। देखिए दो भेद यहाँ पर किए गए, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिनका वाक्य में प्रयोग होने पर रूप परिवर्तित हो जाता है काल के अनुसार, कारक के अनुसार, और अविकारी शब्द वे होते हैं जिनका काल कारक के अनुसार रूप नहीं बदलता, लिंग वचन कारक काल के आधार पर रूप नहीं बदलता है, वो अविकारी यानी नहीं विकारी यानी विकार, जिसमें विकार नहीं आता। ऐसे शब्द जिनमें वाक्य में प्रयुक्त होने पर विकार नहीं आता है लिंग वचन कारक काल के आधार पर, वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। और ऐसे शब्द जिनका वाक्य में प्रयोग करने पर लिंग वचन कारक काल के आधार पर रूप परिवर्तित हो जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, और जिनका नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्दों को हम चार प्रकार से पढ़ते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। विकारी शब्द कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अर्थात ये ऐसे हैं जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तब इनका लिंग वचन कारक काल के आधार पर रूप बदल जाता है, उन्हें विकारी कहते हैं। और विकारी में चार हम पढ़ेंगे: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द वे होते हैं जिनका लिंग वचन कारक काल के आधार पर रूप परिवर्तित नहीं होता है, अविकारी शब्द कहलाते हैं। और इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण, दूसरा समुच्चय बोधक अव्यय, तीसरा है संबंध बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो अविकारी शब्द भी चार और विकारी भी चार। विकारी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, और अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। इस प्रकार से हम विकारी और अविकारी शब्दों का अध्ययन करेंगे। विकारी शब्दों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे संज्ञा। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं संज्ञा। देखो, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। साधारण शब्दों में नाम को ही संज्ञा कहते हैं। अगर साधारण शब्दों में देखें तो जो नाम है किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। साधारण शब्दों में देखा जाए तो नाम को ही क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। जैसे राम ने आगरा में ताजमहल की सुंदरता देखी। राम ने आगरा में ताजमहल की सुंदरता देखी। इस वाक्य में हम पाते हैं कि राम एक व्यक्ति का नाम क्या है? राम एक व्यक्ति का नाम है, और आगरा एक स्थान का नाम है, ताजमहल एक वस्तु का नाम है, तथा सुंदरता एक गुण का नाम है। सुंदरता एक गुण का नाम है। इस प्रकार ये चारों क्रम से व्यक्ति, स्थान, वस्तु और भाव के नाम है। तो ये चारों क्या है? संज्ञाएं हैं। ये चारों क्या है? संज्ञा। जैसे राम एक व्यक्ति का नाम है, आगरा एक स्थान का नाम है, ताजमहल एक वस्तु का नाम है, और सुंदरता क्या है? एक भाव है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर समझा है कि व्यक्ति, स्थान, वस्तु और भाव के नाम है, और इन्हीं को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। परिभाषा देखते हैं संज्ञा की। किसी प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। परिभाषा क्या होगी? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान अथवा भाव के नाम को हम क्या कहेंगे?
संज्ञा कहेंगे। यानी किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, किसी भाव कोई भी भाव हो, और इन का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? संज्ञा कहलाते हैं। क्या कहलाते? संज्ञा कहलाते। संज्ञा के भेद हम देखते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं संज्ञा के? मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा भाववाचक। संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्ति से संबंधित है। और दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जाति से संबंधित है। और तीसरा है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इस प्रकार से संज्ञा के 3 भेद किए गए मुख्य रूप से। मुख्य रूप से 3 होते हैं। देखिए, अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी ऐसा शब्द जिससे एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष का बोध कराती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसका? विशेष की ओर संकेत करती है, सामान्य का नहीं। यह विशेष की ओर संकेत करती है, सामान्य का नहीं। प्राय व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों, देशों, शहरों, नदियों, पर्वतों, त्योहारों, पुस्तकों, दिशाओं, समाचार पत्रों, दिनों, महीनों आदि के नाम आते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम, देश का नाम भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। शहर के नाम भी, नदियों के नाम भी, क्योंकि एक विशेष होते हैं, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष का बोध करवाती है। और ये सब क्या है? विशेष है, क्योंकि शहर भी, किसी शहर का एक ही नाम हो सकता है, किसी नदी का एक ही हो सकता है। और पर्वत है, त्योहार है, पुस्तकों है, दिशाएं, समाचार पत्र, दिनों, महीनों आदि के नाम आते हैं। इनके नाम में व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। और ये जो है, इनमें क्या है? जातिवाचक संज्ञा होती है। इन देशों के नाम हो, व्यक्तियों के नाम, व्यक्ति में जातिवाचक है, जबकि व्यक्ति के नाम में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देश में जातिवाचक है, लेकिन देश का नाम है, जैसे भारत देश, तो वो भारत क्या? एक देश है, विशेष का बोध होता है। देश में सारे देश आ जाते हैं, और देश में सारे देश आ जाते हैं, देश में सारे देश आ जाते हैं, परंतु हम किसी विशेष देश का नाम लेते हैं तो फिर वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। दूसरा हमने पढ़ा शहर। शहर से, शहर में जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि बहुत सारे शहर हैं, परंतु हम किसी एक विशेष शहर का नाम लेते हैं। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, ताजमहल आगरा में स्थित है, अर्थात ताजमहल कहाँ पर है? आगरा में। तो आगरा एक शहर है, जबकि हम कहें कि शहर, तो वो जातिवाचक का उदाहरण हो जाता है। और आगरा का नाम लेते हैं तो हमारा ध्यान तुरंत आगरा की तरफ आकर्षित होता है, अर्थात आगरा एक स्थान विशेष का नाम है, इसलिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। दूसरा आता है नदियां। नदी में तो जातिवाचक है, लेकिन नदियों के नाम में, जैसे मैं कहूँ गंगा नदी, तो क्या है? गंगा एक विशेष नदी है, ब्रह्मपुत्र एक विशेष नदी का नाम है, गोदावरी, महानदी, ये सब क्या है? विशेष है। और नदी में जातिवाचक, क्योंकि नदी एक समूह है, इसमें सभी नदियां समाहित है, परंतु एक विशेष नदी का नाम लेती है, वहां पर व्यक्तिवाचक हो जाती है। पर्वत, पर्वतों में बहुत सारे पर्वत हैं, जातिवाचक का उदाहरण है, लेकिन एक विशेष पर्वत, हिमालय पर्वत माला का नाम लें, अरावली का लें, सतपुड़ा का लें, तो ये क्या है? विंध्याचल पर्वतमाला है। तो ये एक विशेष पर्वत का नाम है, इसलिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक। और पर्वत शब्द में जातिवाचक संज्ञा। त्योहारों में, त्योहार शब्द जातिवाचक का उदाहरण है, परंतु त्योहार में हम दीपावली, दशहरा लें, नाम लें, तो ये विशेष हो जाता है, व्यक्तिवाचक हो जाता है। पुस्तक, पुस्तक शब्द जातिवाचक का उदाहरण, लेकिन किसी विशेष, रामायण, श्रीमद् भागवत, एक विशेष पुस्तक का नाम हम लेते हैं तो वहां पर क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। दिशा, दिशा शब्द जातिवाचक का है। बहुत सारी दिशाएं, 8 दिशाएं होती हैं, 8-10 दिशाएं होती हैं, परंतु हम किसी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम का नाम लेते तो वो विशेष हो जाती है। समाचार पत्र, समूह है, बहुत सारे समाचार पत्र हैं, लेकिन हम किसी एक विशेष समाचार पत्र का नाम लें तो वो व्यक्तिवाचक का उदाहरण हो जाता है। जैसे उद्दंड, मार्तंड, ये क्या है? विशेष है।
है ना। राजस्थान पत्रिका विशेष है, और भी अनेक पत्र, नवभारत टाइम्स है, हंस पत्रिका जो चला करती थी, मर्यादा, जागरण, माधुरी, ये क्या है, एक विशेष पत्रिका, दैनिक या षटमासिक, दैनिक पत्रिकाएं या त्रैमासिक हो सकती हैं, पाक्षिक हो सकती हैं, वार्षिक हो सकती हैं, है ना। ये पत्रिकाओं के विशेष नाम हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक। और समाचार पत्रों में क्या है, जातिवाचक, लेकिन इनके नामों में क्या है, व्यक्तिवाचक। दिन, दिन, दिनों में क्या है, दिन शब्द क्या है, जातिवाचक का, लेकिन विशेष का नाम ले, जैसे सोम, मंगल, बुध, गुरु, है ना। तो एक विशेष दिन का नाम आते क्या है, वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। आगे महीना, महीना एक जातिवाचक का उदाहरण, लेकिन एक विशेष महीने का नाम ले हम, जनवरी, फरवरी या मार्च, तो वो विशेष हो जाता है, और विशेष होते ही व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति वर्ग के संपूर्ण प्राणियों, किसी जाति या वर्ग के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी जिस संज्ञा शब्द से किसी एक जाति के संपूर्ण प्राणियों का, संपूर्ण वस्तुओं का, संपूर्ण स्थान का बोध होता है, तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक वर्ग या एक जाति की सभी वस्तुओं का, चाहे वह व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे कोई प्राणी हो, कोई मानव हो, सभी का बोध होता है, तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, गाय क्या है, गाय में जितनी भी गाय हो, चाहे वो कोई भी गाय हो, एक वर्ग, एक जाति का बोध कराती है, इसलिए गाय में जातिवाचक संज्ञा। आदमी, अब आदमी तो सबके अलग अलग नाम है, लेकिन यहाँ आदमी शब्द आया तो आदमी में सारे आदमी आदमी समाहित हो जाते हैं, इस प्रकार से आदमी में जातिवाचक संज्ञा है। पुस्तक, पुस्तक जो अभी हमने पढ़ा था, पुस्तक में क्या है, जातिवाचक संज्ञा, लेकिन विशेष पुस्तक का नाम हम ले दें तो वहां पर व्यक्तिवाचक हो जाती है। नदी, नदी क्या है, जातिवाचक का उदाहरण, लेकिन विशेष नदी का नाम ले तो वहां पर व्यक्तिवाचक हो जाता। आदि शब्द अपनी पूरी जाति का बोध कराते हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा कहलाते। प्राय जातिवाचक संज्ञा में वस्तुओं, पशु पक्षियों, फल फूल, धातुओं, व्यवसाय संबंधी व्यक्तियों, नगर, शहर, गांव, परिवार, भीड़ जैसे समूहवाची शब्दों के नाम भी आते हैं। इस प्रकार से जातिवाचक संज्ञा हो जाती। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुणधर्म, दशा, कार्य, जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुणधर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति के या किसी भी वस्तु का गुण, उसका धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध हो तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। प्राय गुणदोष, अवस्था, व्यापार, अमूर्त भाव तथा क्रिया भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्य 5 प्रकार के शब्दों से होती है। भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्य रूप से 5 प्रकार के शब्दों से होती है। पहले जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, दूसरा हम पढ़ रहे सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, तीसरा विशेषण से, चौथा क्रिया से, और पांचवा वे अव्यय से। यानी 5 प्रकारों से हम 5 प्रकारों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। पहला जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, दूसरा सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, विशेषण से भाववाचक संज्ञा, क्रिया से भाववाचक संज्ञा और अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। यानी 5 प्रकारों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। जातिवाचक, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। जातिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है, देखिए शिशु, शिशु शब्द है, और शिशु में क्या है, हम ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, शिशुता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शिशुता। और शिशुता एक भाव का बोध कराता है, भाव का। शैशव, शिशु में क्या है, शैशव। विद्वान, विद्वता, विद्वान शब्द क्या है, जातिवाचक ही, सभी विद्वान समाहित है, लेकिन इसमें अगर हम ता प्रत्यय जोड़े
तो विद्वता हो जाएगा। मित्र में ता प्रत्यय मित्रता, पशु में जोड़ेंगे हम ता प्रत्यय तो पशुता, पुरुष में पुरुषत्व, सती में सतीत्व, स्व प्रत्यय यहाँ पर जोड़ा गया, लड़का में लड़कपन, पन प्रत्यय जोड़ा गया है, गुरु में गौरव, गुरु में गौरव, गुरु से गौरव हो जाता, बच्चा से बचपन, सज्जन से सज्जनता, आदमी से आदमियत, येद प्रत्यय जोड़ा गया, इंसान से इंसानियत, दानव से दानवता, बूढ़ा से बुढ़ापा, प प्रत्यय जोड़ा गया है, बंधु से बंधुत्व, व्यक्ति से व्यक्ति, व्यक्ति से व्यक्तित्व, ईश्वर से ऐश्वर्य, ए प्रत्यय जोड़ा गया, ईश्वर से ऐश्वर्य। इस प्रकार से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। आगे देखिए, और चोर से चोरी, ये प्रत्यय जोड़ा गया, ठग से ठगी, ये प्रत्यय। इस प्रकार से जातिवाचक शब्दों में, संज्ञा शब्दों में अगर प्रत्यय जोड़े ता ये प्रत्यय है ना, वह प्रत्यय जोड़े तो इन प्रत्ययों को जोड़ने से भाव का बोध होता है, तो भाववाचक संज्ञा शब्द बन जाता है। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा दूसरा प्रकार हम पढ़ रहे हैं। भाववाचक संज्ञा में भाववाचक संज्ञा, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। देखो, मम से ममत्व या ममता, मम सर्वनाम है और इसमें हम त्व प्रत्यय ता प्रत्यय जोड़ते हैं तो ममता या ममत्व भाव का बोध होता है। स्व और स्वत्व, स्व प्रत्यय इसमें जोड़ा गया तो ये भाव का बोध हो गया। आप, आपा, आप प्रत्यय जोड़ा गया। सर्व, सर्वस्व, सर्व, सर्वस्व, निज, निजत्व, अपना, अपनापन या अपना। तो इस प्रकार सर्वनाम में प्रत्यय जोड़ने पर भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, देखिए। विशेषण से भाववाचक संज्ञा, कठोर से कठोरता, कठोर एक विशेषण है, किसी वस्तु की विशेषता बतलाता है, जैसे विधवा है, विशेषण है, और इसमें यह प्रत्यय जोड़ के हम कर देंगे वेदव्य। चालाक से चालाकी, शिष्ट से शिष्टता, ऊंचा से ऊंचाई, आई प्रत्यय हमने जोड़ा है, ऊंचा से ऊंचाई, नम्र से नम्रता, बुरा से बुराई, मोटा से मोटापा, स्वस्थ से स्वास्थ्य, ये प्रत्यय जोड़ा है। मीठा से मिठास, आस प्रत्यय, सरल से सरलता, सूर से सूरता या शौर्य, ये प्रत्यय जोड़ा है, या ता प्रत्यय जोड़ा। चतुर से चतुराई, आई प्रत्यय जोड़ा। साइक से सहायता, ता प्रत्यय जोड़ा। आलसी से आलस्य, ये प्रत्यय जोड़ा। गर्म से गर्मी, ये प्रत्यय हमने जोड़ा है। निपुण क्या है, एक विशेषण है, विशेषता बताता है किसी की, और इसमें ता प्रत्यय हमने जोड़ा तो निपुणता एक भाव का बोध हो गया। बहुत से बहुत आयत, आयत प्रत्यय हमने जोड़ा है। मूर्ख से मूर्खता, वीर से वीरता, न्यून से न्यूनता। इस प्रकार से विशेषण से हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। आगे देखिए, और आवश्यक से आवश्यकता, हरा से हरियाली, आली प्रत्यय जोड़ा है, हरा से हरियाली। पति से पतन, छोटा से छुटपन, पन प्रत्यय जोड़ा। दुष्ट से दुष्टता, काला से कालीमय, कालापन, निर्बल से निर्बलता। इस प्रकार से हमने विशेषण में प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया। अब आगे देखिए, क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है। जैसे सुनना से, सुनना क्रिया है, सुनवाई। गिरना से गिरावट, आवट प्रत्यय। चलना से चाल, अ प्रत्यय जोड़ा है। कमाना से कमाई, आई प्रत्यय। बैठना से बैठक, अक प्रत्यय जोड़ा। पहचानना पहचान, खेलना खेल, जीना जीवन, जीना जीवन। चमकना चमक, अक प्रत्यय जोड़ा है, चमकना चमक। सजाना सजावट, आवट प्रत्यय। लिखना लिखावट, पढ़ना पढ़ाई। जमना जमाओ, आओ प्रत्यय जोड़ा है। पूजना पूजा, पूजना पूजा। पूजना क्या है, क्रिया है, और इसमें हमने आ प्रत्यय जोड़ा तो पूजा। हंसना हंसी, गूंजना
गूंज, जलना, जलन, भूलना, भूल, गाना, गान, उड़ना, उड़ान, हारना, हार, थकना, थकावट या थकान, पीना, पान, बिकना, बिक्री। इस प्रकार से हमने क्या है क्रिया में प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया है। अब वैसे भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है? दूर से दूरी ये प्रत्यय जोड़कर बनाया। दूर क्या है? अव्यय है, और इसमें हमने ये प्रत्यय जोड़कर क्या किया है? दूरी। ऊपर से ऊपरी, दिख से दिखार, शीघ्र से शीघ्रता, मना से मनाही, निकट से निकटता, नीचे से नीचाई, समीप से सामीप्य। इस प्रकार से हमने भाववाचक संज्ञा को 5 प्रकार से पढ़ा। अर्थात जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, विशेषण से, सर्वनाम से, क्रिया से, अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया। इस प्रकार संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक जिसमें व्यक्ति विशेष का बोध होता है, जातिवाचक जिसमें एक जाति की संपूर्ण वस्तुओं का बोध होता है, और तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा, उसमें दशा, गुण, धर्म, अवस्था आदि सभी के भाव का बोध होता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं यहाँ पर, समूहवाचक और दूसरा होता है द्रव्यवाचक। इस प्रकार से जातिवाचक संज्ञा के भी 2 भेद हम कर लेते हैं। जहाँ समूह का बोध होता है वहाँ समूहवाचक, जैसे कक्षा है, भीड़ है ना, कक्षा है, रेवण है, ये एक जाति में एक जाति की सभी वस्तुओं का सम्मेलन है। ये सब क्या है? समुदायवाचक या समूहवाचक के उदाहरण होते हैं। इस प्रकार से समूहवाचक और द्रव्यवाचक 2 भेद कर देते हैं जातिवाचक संज्ञा के। तो सामान्य रूप से 5 भेद हो जाते हैं, पर मुख्य रूप से संज्ञा के 3 ही भेद होते हैं। मुख्य रूप से संज्ञा के 3 ही भेद होते हैं।